साकिब, जैसा कि फ़हीम कह रहे थे कि सिलेक्शन हो चुकी है याहिया अफरीदी साहब की और उनसे ये कहा जाएगा, उन्हें गुजारिश की जाएगी मनसब संभालें, लेकिन अगर उनकी जानिब से इसकी नफ़ी की जाती है और माजरत करते हैं तो ज़ाहिर है सिलेक्शन कमेटी दोबारा बैठेगी, एक बार फिर प्रोसेस होगा। लेकिन इतनी बड़ी नॉमिनेशन में आने से पहले इजाज़त तो लेनी चाहिए या उनसे कंसेंट तो लिया होगा? जी बिल्कुल, आपने ठीक पॉइंट आउट किया है कि उनकी जो नॉमिनेशन से पहले, उनकी नामजदगी से पहले कंसेंट जो है वो उमूमी तौर पर जो जजेस या सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जब तैनात होते हैं तो उनसे भी कंसेंट ले लिया जाता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी मौजूद है। लेकिन फिर भी जो जस्टिस याहिया अफरीदी जिनको जो है वो अब चीफ जस्टिस के लिए उनकी सिफारिश की गई है चीफ जस्टिस बनाने के लिए, वो हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल है। उनको आप चाहे वो जज नहीं कर सकते। मुख्तलिफ जो फैसले हैं, बड़े अहम केसेस, ये मखसूस नशिस्तों के केस में 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट थी, जिसमें उनका एक अलग नोट था। 13 जजेस में से 12 जजेस अलग थे और एक उनका अलग नोट था। इसी तरह और बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे याहिया अफरीदी उनका सेपरेट नोट रहा है, सेपरेट उनकी राय रही है और उनको कभी भी प्रिडिक्ट आप नहीं कर सकते। तो अभी भी जो उनकी नामजदगी भेजी गई है उस पर जो है वो ये कहना कि उन्होंने जो है वो ये एक्सेप्ट कर लिया है ये ओहदा, या वो इस हवाले से सोचेंगे और सोच कर जो है वो बताएंगे हुकूमत को इस हवाले से, ये अभी कुछ जो है कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन हुकूमत ने पहले दो जो जजेस हैं उनको बाईपास करके जस्टिस याहिया अफरीदी को जो है वो अब चीफ जस्टिस के लिए नामजद किया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसी पर ज़रा बात कर लेते हैं। असदुल्ला हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन है। असदुल्ला, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। थर्ड सीनियर मोस्ट जज आज सेलेक्ट हो जाते हैं पार्लिमानी कमेटी की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए। ये प्रेसिडेंस कैसा लग रहा है आपको सुनने में? देखिए, खैर ये जो नाम सामने है तो बिल्कुल तवक्को के ऐन मुताबिक सामने आया है। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से जाहिर है उनका जो रिजर्व सीट के वाले फैसला था उस पर हुकूमत एक बड़ा वाज़ेह अपनी राय का इजहार कर चुकी थी। तो उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी जो कि कंपैरेटिवली एक नॉन कंट्रोवर्शियल जज रहे हैं अपने अपने पास्ट में, अब तक की उनकी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने जिता, तो उस लिहाज से इस तीन लोगों की जो लिस्ट थी उसमें जस्टिस याहिया ही हमें ऐसा लगता था कि हुकूमत के पसंदीदा होंगे और ऐसा ही हुआ है। लेकिन जो आपका सवाल है बुनियादी, आप देखें बहुत सारी चीज़ें पहली दफ़ा हो रही हैं। अब हमें नहीं मालूम कि जब एक ऐसा बेंच बनेगा जिसमें जाहिर है चीफ ये जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं ये एक जूनियर जज हैं, लेकिन उस बेंच में क्या सीनियर जब जजेस शामिल होंगे तो ऑब्वियसली उनका मतलब अगर बेंच एक ऐसा बेंच बनता है जिसमें याहिया अफरीदी साहब भी मौजूद हैं, जस्टिस मंसूर भी मौजूद हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर भी मौजूद हैं, तो उसमें जस्टिस याहिया की जो हैसियत है वो चीफ जस्टिस के तौर पर सबराह की हो जाएगी और वो सीनियर हो जाएंगे, यानी वो अपने सीनियर जजेस से भी सीनियर हो जाएंगे। तो ये एक पहली दफ़ा ऐसी सूरत हमारे सामने आएगी। दूसरा ये देखिए कि जस्टिस याहिया अफरीदी जिनका अभी काफ़ी वक्त बाकी था सुप्रीम कोर्ट में, यानी उन्होंने 2030 में रिटायर होना था और उनके पास तकरीबन 6 साल बाकी थे, लेकिन अब चूंकि वो कंपैरेटिवली यंग जज हैं, यानी 59 साल उनकी उम्र है, तो अब आप देखिए कि जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो 3 साल के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, यानी उनका मजबूरी तौर पर जो टेन्योर है वो 3 साल कम हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि नए आइन के मुताबिक या तो अगर किसी की उम्र रिटायरमेंट की जल्द आ जाए तो वो रिटायर हो जाए, चाहे वो 1.5 साल में हो जाए, या फिर वो अगर उसके ज़्यादा वक्त बाकी है तो फिर 3 साल में हो जाए, तो उससे ज़्यादा लंबे अरसे के लिए वो नहीं रह सकता। तो याहिया अफरीदी साहब जो कि अब चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो 3 साल के बाद फिर रिटायर हो जाएंगे। वैसे अगर वो चीफ जस्टिस ना बनते तो 2030 तक वो सुप्रीम कोर्ट में सर्व कर रहे होते। अब देखना ये है कि क्योंकि ये पहली मर्तबा हो रहा है और तो हमें नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट में सुपरसीड होने के हवाले से क्या एक प्रेसिडेंट सेट होता है, क्योंकि पहली मर्तबा हो रहा है, कोई माजी में प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है। हमें नहीं मालूम कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह का इस पर नुक्ता नज़र क्या होगा। फौज में हमने ये रिवायत देखी है कि अगर नीचे से किसी को उठाकर आप प्रमोट करके चीफ पोस्ट स्टार जनरल बनाते हैं तो जो उनके सीनियर होते हैं वो घर चले जाते हैं, वो सुपरसीड हो जाते हैं। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में पहली मरतबा हुआ था जब जस्टिस आलिया नीलम चीफ जस्टिस बनाई गई थी, तो जस्टिस अली बाकी नकवी और जस्टिस शुजात जो हैं वो सुपरसीड नहीं हुए थे और उन्होंने अपना काम जारी रखा था। तो अब ये देखना होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह का और जस्टिस मुनीब अख्तर का क्या फैसला होता है। अगर वो अपनी सर्विसेज को जारी रखते हैं तो फिर हमें देखना होगा कि उनकी सीनियोरिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है।
अभी एक और अहम अपॉइंटमेंट होना बाकी है। अभी आप देखिएगा कि जो बेंच बनेगा, आईनी बेंच बनेगा, उस जी, बेंच की सरबराही किसको मिलती है, ये भी एक अहम सवाल है। और अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो अब जो सीनियर प्यून जज हैं, आपके लिए शायद ये बात हैरत का बायस होगी कि वो अब मंसूर अली शाह नहीं होंगे सीनियर प्यून जज, अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे। बिल्कुल जी, तो इसलिए ये बहुत सारी चीजें पहली मरतबा हो रही हैं, तो देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह से अपने नए जो कवायद सही। बनाती है या बहुत सारी क्या चीज़ें होगा। पहली बार प्रैक्टिस हो रही हैं।